जब यहाँ से बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होता है तो उस वाले पॉइंट में ये दोनों पहाड़ मिल जाते हैं, और जब इस वाले पॉइंट में ये दोनों पहाड़ मिल जाते हैं ना तो एक नेचुरल डैम बन जाता है। और वो जो नेचुरली मेड डैम होता है जिसके पीछे यहाँ पे पानी स्टोर होता रहता है, वो पानी तब तक स्टोर होता है जब तक उस पानी में इतनी ज्यादा फोर्स ना आ जाए कि वो एक पहाड़ को फाड़ के हमारे घर की तरफ बढ़े फ्लड के रूप में। और सबसे ज्यादा कंसर्निंग चीज है कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, हमारे पूरे लाइफ स्पैन में कभी भी खत्म होने वाली प्रॉब्लम नहीं है ये। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको दोस्तों कि हम क्यों हमेशा डैम को ब्लेम करते हैं। सो हे गाइस, दिस इज संजय चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों कल है रक्षाबंधन, इसलिए मम्मी जी जा रहे हैं आज ननिहाल। वहाँ पे हमारे मामा जी हैं, तो मामा जी को राखी पहनाने के लिए जा रहे हैं मम्मी जी। तो अभी आप देख सकते हैं मम्मी जी तैयार हो गए हैं। हेलो। और अभी मम्मी जी को जाना है पार्वती वैली, मणिकर्ण कसोल साइड एक जगह पड़ती है जरी, वहाँ हमारा ननिहाल है। मम्मी जी को वहाँ जाना है अभी। मम्मी जी घर से जब भी जाते हैं एक की टेंशन होती है, खाने पीने की। बस और नींद को होती है मेरी। नहीं, याद भी आती है आपकी, याद भी आती है आपकी। वापिस कब आ रहे हैं आप? मैं आऊंगी अब एक हफ्ते के बाद। अरे ऐसा मत बोलो ना। हाँ जल्दी तुम्हारे से हो गई, मैं दुखी। जल्दी आना, परसों आना। मैं तो बोल रहा हूँ कल राखी पहना के वापिस आ जाना। अय्या मम्मी जी के बिना ना घर घर नहीं लगता भाई, ऐसा लगता है जैसे मतलब बहुत खाना रखा है मैंने बना के। कितना 4-5 दिन का, हफ्ते का? नहीं तब ऊपर रखा है, अभी आज के लिए रखा बना के ना, तो कल के लिए रखी है दाल पका के मैंने, उसमें तड़का लगाना, आटा रखा है गूंद के, चपाती बनाना, इतना काम रखा है करके तुम्हारे को। चलो ठीक है, अब मिलते हैं 2 दिन के बाद। हाँ ये हुई ना बात, ठीक है बाय। आज कल परसों नहीं हो, 1 हफ्ते के बाद। मेरे सेंटर आ जाता है घर पे, फिर मैं भी निकल जाऊंगा घर से, देखना कहीं चले जाऊंगा दोस्तों के घर। हाँ वो कितने दिन पालेंगे? 1 हफ्ता तो पाल ही लेंगे। हाँ 2 दिन पालेंगे तब बोलेंगे खेत चल काम करने, तब मिलेगा खाना। मुफ्त में देते हैं माँ बाप ही। इतनी बेकार दोस्ती नहीं मैंने की है, अच्छी दोस्ती कमाई है हमने। जो मम्मी जी आपकी एब्सेंस में हमारे को राखी पहनाने आएंगे, उनको कैसे करेंगे हम ट्रीट? मेरे को तो पता ही नहीं लगता है। ना घर में पूजा की थाली वगैरह तैयार करनी, वो लड़कियों का काम होता है, वो बहनों का काम, वो नहीं भाइयों का काम होता है। वो बहन नहीं करती, तुमने सिर्फ बैठना है तैयार होके। पैसे लेके हाथ में। हाँ पैसे लेके आओ, तुम बैठना तैयार। ठीक है फिर, अच्छा जाओ आराम से जाना। ठीक है बाय। ध्यान रखना, यहाँ सफाई करना अपने रूम की। यहाँ देख क्या गंद का किए, नीचे तक टी शर्ट कहाँ फेंकी। ठीक है कर दूंगा। बर्तन उठाना यहाँ से, ठीक है ठीक है। झाड़ू पोछा अच्छा होना चाहिए। मेरे आने को रूम गंदे हुए ना तब देखना। चलो चलो लेट हो गए आप, चलो। हाँ मेरे को भेज रहा धक्का देके। धक्का दे के नहीं, प्यार से बोल रहा हूँ, जाओ लेट हो गए आप। ठीक है बाय बाय। बाय बाय। चलो भाई, मम्मी जी तो चले गए, अब 3-4 दिन बाद ही आएंगे। अब हम भी थोड़ा अपना होलिया बना लेते हैं, चेहरा धो के थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। मजा आता है जब हल्की हल्की धूप लगी हो और हल्की हल्की साथ में हवा चल रही हो। अभी मैं ये वाली टी शर्ट पहनूंगा, व्हाइट वाली आज। चलो अब देखते हैं घर के बाकी लोग कहाँ पे हैं। लाइट चली गई है फिलहाल। आलस की भी सीमा होती है भाई। आज बड़ा बोर हो रहा हूँ, मैं थक गया, सुबह से फोन ही चला रहा हूँ। कितने बजे उठा तू? काम ही नहीं है कुछ आज। बेड से ही नहीं उठा तू? नहीं उठा था मैं, खाना खाया मैंने। मैं उठा हूँ 8 बजे का। 8 बजे? इतनी सुबह क्यों उठा तू? नींद खुल गई बेकार गई मेरी। जिस दिन मैंने सोचा होता ना कि मैं सोऊंगा लेट तक, कल कोई काम ही नहीं है, कल तो मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा सारे सोने के, उस दिन खुल जाती जल्दी नींद। और जिस दिन काम होता है उस दिन आती है बहुत गहरी नींद। नींद नहीं खुलती। उल्टा ही होता है सब कुछ। मेरे साथ भी होता है ऐसा ही। दोस्तों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। मलाना गांव में जब मलाना डैम फटा था, उसके बाद से लेकर अब तक जितना भी वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ था, जैसी भी वहाँ की कंडीशन थी, मैंने सारा अपडेट कराया आपको एक सीरीज बना के। तो अभी वहाँ की करंट सिचुएशन ऐसी है कि मलाना गांव के लिए हाल फिलहाल कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। लोग वहाँ पे पैदल जा रहे हैं। तो वहाँ पे राशन पहुँचाया जाना था हेलीकॉप्टर की मदद से, पर हुआ ऐसा कि जैसे ही हेलीकॉप्टर मलाना गांव तक पहुँचा, मलाना गांव में वो लैंड नहीं कर पाया, क्योंकि मलाना गांव में बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे हैं, झाड़ियां हैं, तो वो हेलीकॉप्टर के रास्ते में आ जाते। इससे बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था अगर हेलीकॉप्टर लैंड होने की कोशिश करता। तो उनको काफी ऊंचाई से राशन फेंक के दिया गया मलाना गांव के लोगों को, और काफी ज्यादा जो राशन के पैकेट्स थे वो फट गए, क्योंकि काफी ऊंचाई से उनको फेंका जा रहा था। तो भाई बहुत बुरी हालत है वहाँ पे अभी, मतलब राशन के भी मांदे पड़ गए हैं। तो दोस्तों अभी ऐसा है, हमारे विलेज में जब भी फ्लड आता है ना, तो वो जहाँ से भी ओरिजिनेट होता है, आज मैं और भाई जी वहाँ जाएंगे। हम फर्स्ट हैंड जाके खुद देखना चाहते हैं कि वहाँ कैसी कंडीशन है। इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि फ्लड से रिलेटेड कोई खतरा तो नहीं है हमें आने वाले टाइम में, हमें यहाँ हमारे विलेज को। तो मैंने आपको बताया था एक प्रोजेक्ट के बारे में, HPPCL 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, उनका डैम है यहाँ पे आगे। तो उनकी लापरवाही की वजह से
हर साल फ्लड आता है यहाँ पे। तो वहीं जाएंगे हम डैम के पास तक, सारी चीजें देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। चलो पहले खाना खाते हैं फिर निकलते हैं। तो गाइस फाइनली खाना खा लिया है, चलो अब चलते हैं। भाई जी हमेशा ऐसा करता है, जो टी शर्ट मैं छोड़ देता हूँ ना तूने लगाई थी सुबह ही पहनी थी, मतलब मैंने ये तब जब मैं सो के उठा था। अब और क्यों पहनता है तू? जो पहनी है वो पहने रखना। अरे मेरे को लगी है वाइट वाली अच्छी, तब पहन ली मैंने। दोस्तों मेरे ये जो विलेज है यहाँ से अभी 3 किलोमीटर आगे जा रहे हैं हम इस तरफ को। अभी यहाँ से वहाँ पहुँचते ही आपको बताएंगे हम कि हर बार ये फ्लड ओरिजिनेट कैसे होता है, कैसे इस फ्लड को जन्म मिलता है, सारी चीजें बताएंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों पिछली बार फ्लड आया था जुलाई में, इस बार फ्लड आया था अगस्त में। तो जब जुलाई बीत गया था ना इस साल का, तो हमने सोचा शायद इस साल फ्लड नहीं आएगा, बट फिर वो अगस्त में आया फ्लड। तो अभी भी कोई गारंटी नहीं है, अभी फिर से भी फ्लड आ सकता है। मैंने वैसे पहले ही बता दिया था कि फ्लड आएगा इस बार, जिसको मैंने नाम भी दिया था फ्लड 2.0 का। तो उस वक्त काफी लोग थे जो यकीन नहीं कर रहे थे मेरे ऊपर। फिर जब फ्लड आया उसके बाद लोगों को पता लगा कि हाँ मैंने बताया था ये पहले ही। गुन्नू बहुत ज्यादा फुर्तीला है भाई, इस चीज में कोई डाउट ही नहीं है। कम ऑन गुन्नू, कम ऑन, आजा 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 आजा। अभी दोस्तों यहाँ पे एक चीज दिखाने के लिए रुका हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ देखिए वो जो फ्लड वाली नदी है ना, वो उस तरफ से आती है। ये वाली जो नदी है ये फ्लड वाली नदी नहीं है, ये एक छोटी सी रिवर है और इसका लेवल उतना ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है। ये वाली रिवर एक गांव से आती है, इस साइड वो गांव है, पर उस तरफ से वो फ्लड वाली रिवर आती है। वो डैम भी इस तरफ को ही है। डैम जब पानी छोड़ता है तो वो वाला पानी फ्लड का रूप लेके यहाँ से आता है। और ये जो आप देख रहे हो ना इतना सारा मलबा, इतने बड़े बड़े पत्थर, ये सब वो फ्लड अपने साथ लेकर आया है यहाँ पे। इसके यहाँ पड़े रहने से नदी का लेवल और भी ज्यादा ऊपर हो जाता है और नदी और भी ज्यादा विशेष रूप ले लेती है। उधर देख। इसके अलावा ये जो लैंडस्लाइड्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, लैंडस्लाइड है। इन लैंडस्लाइड की वजह से जो मिट्टी, पत्थर, पेड़ वगैरह जितना भी गिरता है वो सारा फ्लड के साथ हमारे घरों में आ जाता है, हमारे गाँव में आ जाता है निचली तरफ को। आइसक्रीम खाते आजा। आया आया। ये क्या गूगल पे नंबर लिखा है? गर्मी में भाई टनल देखो क्या डरावना लग रहा है। यहाँ पे चुड़ैल भी मिलती है और ये मजाक नहीं मैं कर रहा हूँ, सच में दोस्तों। कुछ टाइम पहले ऐसी बातें फैल रही थी कि इस टनल के आसपास चुड़ैल मिलती है ना भाई जी। मैं नहीं घूमता था खुद भी रात को यहाँ पे। मेरे को किसी से डर नहीं लगता, ना डायन ना भूत ना कुछ, सिवाय चुड़ैल के। तो अब आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं हम हर साल आने वाले फ्लड का मेन रीजन। और अभी जो कारण हम आपको फ्लड का दिखाने जा रहे हैं ना, ये सबसे डरावना रीजन है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे लाइफ स्पेन में कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। अभी ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो पीछे आप पहाड़ी देख रहे हो ना मेरे, ये जो इतनी ऊंची पहाड़ी है इसका नाम है, लोकल इस पहाड़ी को किली प्रेशी नाम से पुकारते हैं। तो अब जब भी मैं किली प्रेशी बोलूंगा तो आप समझ जाना इस पहाड़ी की बात कर रहा हूं मैं। तो इस पहाड़ी से टॉप से लेकर बॉटम तक आप देख सकते हो कितना ज्यादा लैंडस्लाइड होता रहता है और ये हर बरसात में होता है और इससे बहुत ही ज्यादा मलबा गिरता है और सारा मलबा नदी के रास्ते में गिरता है। नदी आप वहाँ पे देख सकते हो और नदी का रास्ता ब्लॉक करने का काम करता है ये एक तरह से। तो अभी हम उस पॉइंट पे जाएंगे, वहां से आपको डिटेलिंग में बताऊंगा कि फ्लड क्यों आता है हर साल। अब मेरे को नहीं पता दोस्तों आपको फोन पे कैसे दिख रहा होगा ना यहाँ पे, बट सामने जब मैं ये चीज देख रहा हूँ ना बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है भाई मंजर। इतने बड़े बड़े पत्थर लाके नदी ने यहाँ रख दिए हैं। तो ये देख के आइडिया लगता है कि नदी जब उस रूप में होती है ना तो कितना ज्यादा पावर और प्रेशर होता है नदी में। तो अभी दोस्तों हम लोग वहां से आए हैं और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं। ये वही पहाड़ी है किली प्रेशी और ये नदी का रास्ता है बीच से, वही वाली नदी है जो फ्लड का रूप ले लेती है। दोस्तों जरा ये वाला पॉइंट ध्यान से देखो, ये जो पूरी पहाड़ी आपको दिख रही है, चट्टानों का ही पूरा पहाड़ बना हुआ है ये। जब यहाँ से बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होता है किली प्रेशी से, तो उस वाले पॉइंट में ये दोनों पहाड़ मिल जाते हैं और जब इस वाले पॉइंट में ये दोनों पहाड़ मिल जाते हैं ना तो एक नेचुरल डैम बन जाता है। मान लो अभी यहाँ पे लैंडस्लाइड होता है और बहुत ज्यादा मलबा गिरता है, तो जब वो बहुत ज्यादा मलबा गिरेगा वो नदी के रास्ते में गिरेगा, इस पहाड़ के साथ जब ये मिल जाएगा तो यहाँ पे नेचुरली मेड एक डैम बन जाता है और वो पानी को स्टोर करता जाता है अपने पीछे। और वो जो नेचुरली मेड डैम होता है जिसके पीछे यहाँ पे पानी स्टोर होता रहता है, वो पानी तब तक स्टोर होता है जब तक उस पानी में इतनी ज्यादा फोर्स ना आ जाए कि वो एक पहाड़ को फाड़ के हमारे घर की तरफ बढ़े फ्लड के रूप में। तो कुछ इस तरह से उस फ्लड को जन्म मिलता है। और सबसे ज्यादा कंसर्निंग चीज है कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये जो पहाड़ी है ना ये बहुत बड़ी है भाई, हमारे पूरे लाइफ स्पेन में कभी भी खत्म होने वाली प्रॉब्लम नहीं है ये, क्योंकि आप देख सकते हो ये पहाड़ी बहुत ज्यादा बड़ी है और इससे हमेशा लैंडस्लाइड होता रहेगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको दोस्तों कि हम क्यों हमेशा डैम को ब्लेम करते हैं। यहाँ पे 500 मीटर की दूरी में जो डैम बना हुआ है, जब तक वो डैम नहीं बना हुआ था तो नदी का फ्लो जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होता था। नदी का नेचुरल फ्लो जैसा है वो वैसा का वैसा ही रहता था। तो इससे होता ऐसा था, जैसे ही किली प्रेशी नाम की पहाड़ी से थोड़ा सा लैंडस्लाइड होता था तो नदी का फ्लो जो बना रहता था
वो उसको उसी वक्त हटा देता था उस लैंडस्लाइड को। इससे ऐसा होता था कि इस पॉइंट पे वो नेचुरल डैम बनना अवॉइड हो जाता था, क्योंकि जैसे यहाँ से कुछ गिरता था वो साफ भी उसी वक्त हो जाता था नेचुरल फ्लो की वजह से पानी के। बट अब ऐसा हो गया है कि जो आगे डैम बना हुआ है वो पानी को रोक के रखता है और पानी का फ्लो बहुत कम हो जाता है, जिससे जो नेचुरल डैम है उसको यहाँ पे बनने का टाइम मिल जाता है। तो नेचर को कुछ इस तरह से डिस्टर्ब करता है ह्यूमन कि ये जो डिजास्टर्स है इनको जन्म मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहीं देख सकते हो, ये किली प्रेशी नाम की पहाड़ी हमारे लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं बनती अगर यहाँ पे डैम ना बना होता। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई, नेचर से खिलवाड़ मत करो। नेचर जो ब्यूटी ऑफर करती है उसका आनंद लो, बट उसको अल्टर या चेंज करने की कोशिश मत करो खुद से, अपने फायदे के लिए सिर्फ। कितने अच्छे हुआ करते थे हमारे नदी नाले 2 सालों पहले। 2 साल से हम डिजास्टर ही डिजास्टर देख रहे हैं, बाढ़ देख रहे हैं, लैंडस्लाइड ही लैंडस्लाइड देख रहे हैं। और अब तो ऐसा हो गया है, देख भाई जी कितना नॉर्मल हो गया ना, हमारे घर के सामने वाला लैंडस्लाइड देख, उसको देखते हैं हम, मतलब नॉर्मली खिड़की से फर्क ही नहीं पड़ता। अब तो लगता है ये रोज का ही काम है हमारा। तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई हर साल आपके वहाँ फ्लड आता है, कुछ करते क्यों नहीं है आप, क्यों आता है वो फ्लड? तो ये रीज़न है भाई। आपके माइंड में कोई सजेशन होगा, कोई सोल्यूशन होगा इस प्रॉब्लम का, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम सारे कमेंट्स पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम घर वापस चलते हैं। चल गुनू आजा। जगह जगह लैंडस्लाइड, जगह जगह लैंडस्लाइड, हर 200 मीटर पे एक लैंडस्लाइड मिलना कंफर्म है यहाँ पे। यहाँ जिस रोड पे हम चल रहे हैं यहाँ भी तो लैंडस्लाइड ही हुआ है। यहाँ देखो सामने बुरे हाल हो चुके हैं भाई रोड्स के, पहाड़ों के। मिलिए दुनिया के सबसे हैंडसम, स्मार्ट, सबसे ज़्यादा हॉट दादू से। पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा हैंडसम दादू अगर किसी के हैं तो वो मेरे दादू हैं। देखो एक बाल भी सफ़ेद नहीं है मेरे दादा का। दोस्तों अभी अपने रूम में आ गया हूँ, यहाँ से कुछ दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये वही लैंडस्लाइड है जो पिछले एक ब्लॉग में आपने देखा होगा। यहाँ से देखो पानी कितना ज़्यादा आ रहा है अब इस पहाड़ी से। इतना पानी नहीं आता था इस पहाड़ी से, अब ज़्यादा पानी आने लगा है। सुबह से लैंडस्लाइड होता जा रहा है ये भी। और दोस्तों पापा जो है वो आराम कर रहे हैं अपने रूम में, दादा भी अपने रूम में है। बिज्जू भाई कुल्लू गया हुआ है किसी काम से, तो मैं और भाई जी ये घर पे अभी एक्टिव। तो आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर अपनी राय भी रखना पूरी सिचुएशन पे। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। अभी फिलहाल टाइम हो गया इस ब्लॉग की एडिटिंग का, ताकि आप इस ब्लॉग को देख सको। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।